कार्यक्रम के वे अध्यक्ष महोदय जी हैं। आप कृपया तालियों से स्वागत करें महोदय जी। अब दो शब्द विद्यालय के बारे में छात्राओं का उत्साहवर्धन के लिए अपने सचिव महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि वो छात्राओं को दो शब्द कहें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित सत्यनारायण जी देवरालिया, आलोक जी देवरालिया, पुष्पा देवी देवरालिया, हमारे दोनों सेशन की प्रधानाध्यापिका, सामने बैठे हमारे अतिथिगण, हमारे स्कूल की शिक्षिकाएं, छात्राएं और संपूर्ण परिवार स्कूल का नए वर्ष की शुभकामना देते हुए दो शब्द हम स्कूल के विषय में बोलेंगे। स्कूल के विषय में बोलने के लिए हमको पहले फूलचंद जी देवरालिया का सोच क्या था, उनका विचार क्या था, वो क्या थे, इसके विषय में बहुत कम लोग जानते होंगे कि कहें कि बहुत दिनों की बात है। हम 1968 में आए, तब से उन्हीं के बिल्डिंग में जो सामने अभी प्रमोटिंग हो गए उसमें रहते थे, इसलिए उनसे बार बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और कई विषयों पर आलोचना करने का भी मौका मिला और कुछ विषय में उनसे हम प्रभावित भी हुए और प्रभावित होकर स्कूल में उसको लागू करने का कोशिश भी हम किए। फूलचंद बाबू जहाँ तक हम समझे उनके विषय में ऐसे व्यक्ति थे कि उनके अंदर समानता, कहीं पर छोट बड़ा, लेबर मजदूर दरवान एक भावना नहीं था, क्योंकि हम लोग देखे हैं जब जब शादी का प्रोग्राम होता था, चाहे कोई प्रोग्राम होता था इस बिल्डिंग में, तो इस बिल्डिंग में जितने टैलेंट थे सबको फूलचंद बाबू, हम लोगों को बोलते थे बड़ा बाबू, एम का नाम हम लोग थे बड़ा बाबू, वो खुद आकर मंदिर करते थे। सामने एक रबड़ पट्टी रहता था, उसमें कम से कम 30-32 दरवान रहते थे, उनको खुद वो बोलते थे, मंदिर करते थे। इसके अलावा और सोचिए जब वहाँ पर लोग जाते थे, जिस तरह से अपने रिश्तेदारों को, बड़े पूंजीपतियों को जिस तरह से वो सम्मान देते थे, उसी तरह से लोगों को सम्मान देते थे, उनको बैठाते थे, उनसे पूछते थे, उनसे बात करते थे। पहले थे फूलचंद देवरालिया, वो पद्मश्री से भी बाद में मिली उनको। हम लोग शायद कुछ लोगों को मालूम होगा, परिवार बच्चों लोगों को शायद छोटी छोटी बातों का ख्याल हो। रबड़ फैक्ट्री में जो इसका दरबान रहते थे, उस कोठी में उनके जाने के लिए पूरा स्वतंत्रता थी, वो कभी भी जा सकते हैं, सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, पानी ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं के लिए रहता था। तो एक विशाल दिल देखिए, एक दिन की घटना है, हमको ख्याल है नेपाली दरबान रहता था, कालिका चंद ने के क्या एक दरबान रहते थे, बहुत पहले की बात है। उस नेपाली दरबान को कालिका चंद ने रोक दिया, तो घूम को वापस आ गया। बिहान भर फूलचंद बाबू को मालूम हुआ ऐसी घटना घटी है, वो दरबान को बुलाए और कालिका चंद को बुलाए और उस दिन क्लियर बोल दिए, हमारे सामने फैक्ट्री है, जितने दरबान हैं, इनका कभी रोक टोक नहीं होना चाहिए। और सोचिए फूलचंद बाबू का सोच बड़ा है, हम लोग टेनेंट थे, कम से कम 15 दिन 20 दिन 1 महीना में जब भी नीचे उतरते थे बड़ा बाबू, सबसे पूछते थे क्या समाचार है, कोई तकलीफ तो नहीं है, इतना जो लोग पूछते थे। एक समय की बात है, 1 हफ्ता 10 दिन पानी नहीं आ रहा था, पूरा किसी कारणवश लिंक खराब था। बड़ा बाबू
1964 में शुरू हो गया था। तो फूलचंद बाबू जो बीज बो गए थे यहाँ पर शिक्षा का, उसको हम लोगों ने यही चेष्टा किया, क्योंकि विचारधाराओं का जानते थे लोग, कितना बड़ा वृक्ष को हम लोग कर दें, तो जितना बड़ा कर पाए कोशिश किए उतना बड़ा वृक्ष करने का। आज के समय में हम लोग ये जानते थे कि बड़ा बाबू ये चाहते थे कि कोई छात्र बिना पढ़े न रह जाए। हम लोग स्कूल में उस विचारधारा को मानते हुए ये हम लोग प्रतिज्ञा किए, जिस लड़की का एडमिशन स्कूल में हो जाएगा वो लड़की पैसे के लिए स्कूल से बाहर नहीं जा पाएगी। उसका शिक्षा केजी से 12 तक स्कूल देने का जिम्मेवार है एडमिशन के बाद। तो ये रिकॉर्ड है कि पैसे के लिए कोई लड़की चाहे कोई गार्जियन नहीं बोल सकता है हमारी लड़की को स्कूल से निकाल दिया गया है, या सर पहला स्कूल में मिलेगा। दूसरा बात, पढ़ाई के क्षेत्र में हमारे यहाँ जिस परिवार से लड़कियाँ आती हैं, उनका जो इनकम अब सोर्स है परिवार का, जिस तरह के लोग हम एडमिशन लेते हैं अधिक से अधिक कोई वापस न जाने पाए, वो एडमिशन लेने के बाद हम 98, 99, 100% तक रिजल्ट दिए हैं। एक गर्व की बात है। ये हिंदी स्कूल आप तुलना करिए, यहाँ बहुत इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गया है। लोगों के पास जो एरिया के अच्छे स्टूडेंट हैं, टॉप स्टूडेंट हैं, 85% एडमिशन नहीं होता, किसी स्कूल में 90% मांगा जा रहा है, एडमिशन दिया जा रहा है। उनके क्या जो लोग होता है कि हमारे यहाँ 100% बना है, तो हम उनको समझा देते हैं भाई हमारे यहाँ के बच्चियों को 5 साल पढ़ाइए, उनको 100% लाभ दीजिए। आपके यहाँ के बच्चों को हमारे यहाँ बेटे हम 1 साल पढ़ाते हैं, उनको 100% देते हैं कि नहीं देते। ये हमारे इलाके में अंतर स्कूल में होता है। दूसरा अंतर था श्री फूलचंद दरवालिया इस स्कूल को शिक्षा देने के लिए बना कि अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कर सके, हमारे यहाँ की लड़कियाँ बाहर न जा सके। और लोगों ने भी स्कूल बनाया, तो दोनों में अंतर है। ये स्कूल बना शिक्षा देने के लिए और स्कूल बने शिक्षा का नाम पर व्यापार करने के लिए। ये अंतर हमारे स्कूल और स्कूल में नहीं है। तो आप देखकर सोच सकते हैं क्या अंतर है। नंबर 3 कि फूलचंद बाबू एक बार पूछे हम लोग से, 10 पास करने के बाद लड़कियां कहाँ जाती हैं? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। 10 पास करने के बाद लड़कियां कहाँ जाएंगी? कुछ लड़कियां छोड़ देती हैं, जो संपन्न लड़कियां हैं वो कलकत्ता तक पहुंच जाती हैं, शाहपुरा तक पहुंच जाती हैं। तो उसको करें तो ठीक नहीं है, इतना बड़ा ठीक नहीं है। उसी के बाद से हम लोग इस बीच वाला बिल्डिंग का निर्माण कराना चालू किए। ये हम देखते हैं वो ठेस लगा हुआ है, वो चाहते हैं कम से 12 तक हो। हम लोग पहले कोशिश की इसको ऊपर बनाने के लिए, इंजीनियर कोई तैयार नहीं हुआ, मजबूरन हम लोग यहाँ बनाना पड़ा। इस बिल्डिंग के बनाने टाइम भी उनके शादी के 65 साल के उपलक्ष्य में फूलचंद ने 65,000 रुपया का चेक को दान दिए। उस टाइम में ये चेक फूलचंद दिया। उसकी तुलना पैसा हम व्यक्ति जानते हैं, पैसा किसी के पास हो, लेकिन सिर्फ सिर्फ फूलचंद देवरालिया बच्चा याद जाता है। इसमें दो रानी वो नए देवदार थे, नई समाज में सबको एक समान देखने वाले थे। हम उदाहरण दिए कैसे दरबान को चाहे टेनेंट को किस तरह से बराबर का मानते थे। इसलिए हम आशा करेंगे उनके परिवार के लोगों से भी उनका जो सोच था, उनका जो विचार था, वो आगे बढ़ाते हुए स्कूल के प्रति यदि कहीं कमी हो, कहीं पर उस सोच में हम लोग कमी हो, तो हम लोगों को तुरंत आप लोग बोलिए, आइए और हम लोगों से मिलकर के एक अच्छे और निर्माण का आरंभ करें। जय हिंद।
अब मैं अपने विद्यालय के सत्यनारायण जी देवरालिया जी से अनुरोध है कि वो भी कुछ 2 शब्द विद्यालय के बारे में बोले। सत्यनारायण जी देवरालिया। अध्यापिका जी, टीचर्सगण तथा हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के टोटल मेंबर, गेस्ट, इन सबको हमारा सादर प्रणाम, बच्चों को आशीर्वाद। हमारे यहाँ जो स्कूल की सिल्वर जुबली बन रही है, गोल्डन जुबली सॉरी, तो हम लोग को देख के आज इतनी खुशी हो रही है। जब इसका फाउंडेशन रखा था 1962 में, तो हम लोग बच्चे थे छोटे छोटे, 6 क्लास में मैं जाता था संख्या पढ़ने, हमारी बहनें जाती थी, बहनें आज बैठी हैं हनुमान बालिका विद्यालय में। तो हमारे ताऊ जी लोगों ने सोचा कि बच्चे इतनी दूर जाते हैं, इस एरिया में कोई लड़कियों का स्कूल नहीं है, लड़के तो फिर भी दूर इधर उधर जा सकते हैं, लड़कियों का दूर जाना ठीक नहीं है, इस एरिया में एक स्कूल जरूर बनना चाहिए। तो उस दिन 1962 में इसका फाउंडेशन किया था, 1964 में ये कंप्लीट हुई। आज 50 साल पूरे हो गए, हम लोगों को बड़ी खुशी लग रही है। भगवान करे तो ये प्लेटिनम जुबली भी बने इसकी, हम लोग नहीं देखे तो हमारे बच्चे देखे, इससे ज़्यादा धूमधाम से मनाए। और इतने शुभ मुहूर्त हुआ था स्कूल का, आज ये मिलवा नहीं है, विद्या मिल रही है। इस स्कूल के बाद आज अनगिनत स्कूलें हैं यहाँ, ये फर्स्ट स्कूल है। और कलकत्ता में गिने चुने स्कूलों में जब ये बना था तो गिने चुने स्कूल थे, आज तो बहुत हो गए। दूसरा, हमारा स्कूल कोई कॉमर्शियल हिसाब से नहीं है, भलाई के हिसाब से है, कोर्स टू कोर्स चला रहे हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव के सारे मेंबर बहुत देख रेख कर रहे हैं, हम लोग को बड़ी खुशी हो रही है। आज का दिन हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। नमस्कार, धन्यवाद। अब मैं ठीक है, अब हम अपने कार्यक्रम के पुष्पा देवी जी से आग्रह करती हूँ कि वह भी कुछ विद्यालय के पाठ्यक्रम के बारे में बताएं। तो इस कार्यक्रम के सभापति महोदय आपसे आशीर्वाद ही दे दीजिए। स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए। आपके 2 शब्द में आशीर्वाद भरा हुआ है, जोरदार से तालियां करिए। सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, आप मतलब एडमिटेड जो भी है, मेरे को कुछ भी बोलना नहीं आता है। आप लोगों ने मतलब जो सम्मान दिया है उसके योग मैं नहीं हूँ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि मेरे पूर्वजों में, मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने, मेरे बड़े चाचा जी ने, मेरे छोटे चाचा जी ने हम लोग के लिए जो संपत्ति छोड़ के गए हैं उसका मैं बहुत ऋणी हूँ और जिंदगी भर मैं ऋणी रहूँगा। मैं उनका तो उपकार कभी भी मैं नहीं भूल सकता। अब मैं एक बार पुनः आग्रह करती हूँ मनोज देवरालिया जी सर से कि एक बार 2 बच्चों छात्रों के बारे में। मैं से एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरे पास मैं कह नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन इतना भर रहा है। आज तो जितने वो किया स्कूल के लिए, मतलब हमें बहुत खुशी हो रही है जो इतना प्रोग्रेस, इतना सब कुछ देख करके उनकी आत्मा को शांति मिले, हम लोग को बहुत खुशी मिल रही है। मतलब मेरा पास वर्ण नहीं है, जवाब नहीं सकते, मैं कह नहीं पा रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी मिल रही है। धन्यवाद सर। कहते हैं ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुज बल से ही पाया है। किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए मनोरथ का महत्व ही नहीं होता, अपितु उद्यम की आवश्यकता होती है। संसार में इसके कितने ही उदाहरण हैं। हमारे विद्यार्थीगण को ही देखिए, अगर हम देखें तो जो विद्यार्थी मन लगा के जिस कार्य में करते हैं, कहते हैं ना कि जो परिश्रम की जो पूंजी होती है वह हमें अंत समय में जरूर मिलती है। तो हम उन छात्राओं को आज पुरस्कृत करते हैं। तो प्राथमिक विभाग की छात्राओं को मैं क्रम संख्या से बुलाना चाहती हूँ, उन्हें पुरस्कार वितरण समारोह की शुरुआत की जाए। प्राथमिक विभाग की छात्राएं कक्षा 4 यानी क्लास 4 से बच्चों के नाम मैं बुलाती हूँ और
मनोज जी अग्रवाल सर से बोलती हूँ कि उन्हें पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन करें। फर्स्ट डिम्पल कुमारी साहब, जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत करिए। निकेतन चौरसिया, थर्ड स्नेहा कुमारी सिंह। दो बच्चे इतने जम के मेहनत किए हैं कि थर्ड पोजीशन से कोई इन्हें हटाया नहीं जा सकता, तो जोरदार तालियां करिए श्रेष्ठा क्लास से। क्लास 3 के बच्चों को मैं बुलाना चाहती हूँ। फर्स्ट प्रिया प्रसाद, सेकंड स्नेहा रजक, थर्ड रौनक कुमारी। क्लास 3B, फर्स्ट प्रीति प्रसाद, सेकंड काजल राय, थर्ड स्नेहा जायसवाल। क्लास 2A, फर्स्ट विपिन कुमार सिंह, हाँ जी, सेकंड ऋतिका कुमार शाह, थर्ड सानिया परवीन। 2A सानिया परवीन। क्लास 2B, साजन कुमार महतो, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड रंजना तिवारी। अरे आप इतना मेहनत किए हो और सब बिना फल लिए जा रही है। सेकंड रंजन तिवारी चली गई है। थर्ड नम्रता झा, फोर्थ क्षमा कीजिएगा, थर्ड परी शर्मा।